चैप्टर 9 रेशियो। रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड। जैसे यहाँ अगर हमने लिखा है 5:6 तो हम इसे 5/6 भी लिख सकते हैं। वैसे ही प्रपोर्शन जो होता है यानी कि जो दो डॉट होते हैं उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं, समानुपात बोला जाता है हिंदी में। उसका मतलब होता है इक्वल। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज ए का। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 6:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद इसका सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हमें संख्याएं 5:6 दिया था, जिसे हम मान लेंगे 5x और 6x। उसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि दोनों संख्या में 5 जोड़ना है, तो हमने 5x में भी 5 जोड़ दिया और 6x में भी 5 जोड़ दिया। बोला था कि 5 जोड़ने पे उनका रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, 6:7। तो हमने इक्वल में 6:7 लिख दिया। अब मैंने पहले ही बताया था कि रेशियो का मतलब होता है अपॉन यानी कि डिवाइड। तो हम 5x+5 डिवाइड बाय 6x+5 कर सकते हैं, और बीच में इक्वल का साइन था तो इक्वल, फिर ये 6:7 है, इसे 6/7 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा यानी कि तिर्यक गुणा। तो 7 जो कि हर में है डिनोमिनेटर में, उसका इसके न्यूमैरेटर वाले से इंटू होगा, और इसके डिनोमिनेटर का इसके न्यूमैरेटर वाले से। तो 7 का 5x+5 से इंटू होगा, और 6 का 6x+5 से होगा। 5 × 7 करेंगे तो 35x आएगा, 7 × 5 करेंगे 35 आएगा, 6 × 6 करेंगे 36x आएगा, और 6 × 5 करेंगे तो 30 आएगा। अब यहाँ पे 36x है और यहाँ पे 35x, तो 35 को इस साइड हम लेके आएंगे। 35 यहाँ पे प्लस में है, जब वो इक्वल के दूसरे साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। सेम वैसे ही यहाँ पे 30 जो है वो प्लस में है, जब उसको इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस में था, इधर आके माइनस में होगा। साइन चेंज होता है, अगर प्लस में है तो माइनस में होगा, माइनस में है तो प्लस में होगा। तो 35 में से 30 जाएगा तो 5 बचेगा, और 36 में से 35 जाएगा तो 1x। तो x का वैल्यू जो है वो 5 आ गया। अब हमको संख्या निकालना था यानी 5x और 6x। तो 5x में हम x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो 5, और x की जगह पे वैल्यू 5 आया है तो वो रखेंगे, तो 5 × 5 25 हो जाएगा। मतलब पहला संख्या हमारा 25 है। और यहाँ पे 6x में रखेंगे तो 6 × 5 करने पे 30 आएगा। इसका मतलब हमारा दूसरा संख्या जो है वो 30 है, और ये इसका आंसर होगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्या है, उनका जो रेशियो है वो 2:3 है, और उनका जो सम है यानी कि योग वो है 85। तो संख्या बताओ। तो ये भी हम सेम ही बनाएंगे। ये 2:3 दिया हुआ है, तो इसको हम 2x और 3x मान लेंगे दोनों संख्या को, और उनको जोड़ करके इक्वल में 85 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 के जगह पे 2x लिखा है और 3 के जगह पे 3x, क्योंकि योग बोला था यानी कि सम, इसलिए हमने इसमें प्लस का साइन लगाया है। और इक्वल्स टू सम करने पे कितना आएगा, 85। 3x और 2x को जोड़ने पे 5x आएगा। 5 और x के बीच में इनटू का रिलेशन है। जब हम 5 को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, इधर पे लेके आएंगे, तो वो इधर इनटू में था, तो नीचे आने के बाद वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 85 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 से इसे डिवाइड करने पे 17 आएगा, मतलब x का वैल्यू 17 है। और हमने पहला जो संख्या था वो माना था 2x, तो x के जगह पे अपन वैल्यू रखेंगे 17। तो 2 × 17 करने पे 34 आएगा। दूसरा संख्या हमने 3x माना था, तो यहाँ x के जगह पे 17 रखेंगे, तो 17 × 3 करने पे 51 आएगा। और यही हमारे दोनों संख्याएं होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक नगर में कुल जनसंख्या ज्ञात करने बोला है, यानी कि कुल पॉपुलेशन, अपन को टोटल पॉपुलेशन निकालना है। अगर वहाँ के जो नागरिक हैं यानी कि वहाँ की जो जनता है वो साक्षर और निरक्षर जनता का अनुपात 2:5 हो। साक्षर यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसे निरक्षर बोला जाता है, इलिटरेट। तो इनका जो रेशियो है वो 2:5 है। हमको निरक्षरों की संख्या साक्षरों की संख्या से 9,000 अधिक है। बोल रहे हैं कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखे लोगों से ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं, 9,000। तो ज़्यादा हैं कैसे पता चलेगा, जब हम निरक्षरों की संख्या में से साक्षरों की संख्या माइनस करेंगे, और उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा वो कितना आना चाहिए, 9,000 आना चाहिए, क्योंकि 9,000 अधिक है बोल रहा है, तो हमको यहाँ पे डिफरेंस लेना होगा। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमको साक्षर और निरक्षर यानी कि लिटरेट और इलिटरेट लोगों का जो रेशियो था वो 2:5 दिया था। तो हम मान लेते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं यानी कि साक्षर लोग हैं वो 2x है, और जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं इलिटरेट वो 5x है।
अब हमको क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस निकालना है तभी 9,000 आएगा, पता चलेगा, इसलिए हम 5x में से 2x माइनस करेंगे और इक्वल्स टू में हमारा क्या आना चाहिए 9,000। हमने ये लिया 9,000, 5 में से 2 जाएगा तो 3x बचेगा। x और 3 के बीच में जो रिलेशन है वो इनटू का है, तो 3 को जब अपन इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो हमारा डिवाइड में हो जाएगा। 3 से 9,000 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3,000। अब हमको यहाँ पे बोला था टोटल जनसंख्या, तो टोटल कब निकलेगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं साक्षर लोग और जो निरक्षर लोग हैं यानी कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों को मिला करके टोटल जनता पॉपुलेशन पता चलेगा। तो 5 + 2 कर देंगे तो 7x आएगा, मतलब ये 7x टोटल जनसंख्या है। अब इस 7x में x का वैल्यू हम रखेंगे 3,000, तो 3,000 से इंटू करने पे यहाँ पे आ जाएगा 21,000, यानी कि टोटल जो पॉपुलेशन है वो 21,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दो भाइयों का जो प्रेजेंट एज है वो 3:4 में है बताया है। 5 साल पहले जो उनका रेशियो था एज का वो था 5:7। तो हमें अभी उनका प्रेजेंट एज पता करना है कि वो अभी कितने साल के हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला है 5 साल पहले, मतलब जो उनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये रेशियो हमको मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रेजेंट एज जो है वो 3x और 4x दिया हुआ था, मतलब 3:4 दिया था, तो उसे हम 3x और 4x मान लेंगे। अब क्योंकि 5 साल पहले का बोला है, मतलब अभी का जो प्रेजेंट एज है, अगर अभी हम 10 साल के हैं मान लो, तो उसमें से अगर हमको 3 साल पहले का निकालना है तो क्या करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे। सेम वैसे ही अगर प्रेजेंट एज हमारा 3x है और 5 साल पहले का एज हमको चाहिए तो उसमें से हम क्या करेंगे 5 माइनस। वैसे ही 4x है और उसमें 5 साल पहले का रेशियो चाहिए तो हम उसमें से क्या करेंगे 5 माइनस। अब ये बोल रहा था तो ये हमारा क्या हो गया 3x - 5 रेशियो 4x - 5 इक्वल्स टू 5 साल पहले का जो रेशियो था वो क्या था हमारा 5:7। तो हमने यहाँ लिखा 5:7। अब मैंने बताया था रेशियो को हम अपॉन में लिख सकते हैं, तो ये हमने अपॉन में लिखा 3x - 5 अपॉन 4x - 5 इक्वल्स टू 5/7 5:7 को। इसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि तिर्यक गुणा 7 का ये न्यूमरेटर वाले से होगा और ये जो डिनोमिनेटर में 4x - 5 इसका इसके न्यूमरेटर से होगा 5 से। तो 7 × 3 करेंगे तो 21 आएगा, 7 × 5 करेंगे तो 35 आएगा। बीच में माइनस का साइन था इसलिए माइनस ही आएगा। वैसे ही यहाँ पे 4 × 5 करेंगे 20x आएगा और 5 × 5 करने पे 25। अब यहाँ पे हमारा जो ये 20 है ये प्लस में है, सामने का निशान देखा जाता है तो इसके सामने प्लस का साइन है, तो ये 20 जब इक्वल के इस साइड हम भेजेंगे तो वो माइनस में आ जाएगा। वैसे यहाँ पे जो 35 है वो माइनस में है, तो उसको जब इक्वल के हम इस साइड लेके आएंगे राइट साइड पे तो वो किस में हो जाएगा प्लस में। तो देखो ये 35 के सामने प्लस का साइन है और ये 25 तो पहले से माइनस में था। तो 21 में से 20 माइनस करने पे x आएगा, यानी कि 1 ही बचेगा, और 35 में से 25 माइनस करने पे 10 आएगा। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू 10 आ गया। अब हमको उनका क्योंकि वर्तमान आयु यानी कि प्रेजेंट एज निकालना था, तो प्रेजेंट एज हमने माना था 3x, तो 3 और x की जगह पे हम 10 रख देंगे तो इंटू करने पे 30 आ जाएगा, मतलब पहले भाई का एज 30 है और दूसरे वाले में 4x था तो 4 × 10 करेंगे तो 40 आ जाएगा, यानी कि दूसरे भाई का जो एज है वो 40 है और यही हमारा आंसर होगा।